अस्सलाम वालेकुम। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब अगर अल्काइन की बात की जाए ना, अल्काइन में ये काम होता है कि दरमियान में कार्बन एटम के ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक हाइड्रोजन इस साइड पे लगा होता है और एक हाइड्रोजन इस साइड पे होता है। हमने मेनली बात करनी होती है कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या चीज़ है। कार्बन कार्बन के दरमियान में ये ट्रिपल बॉन्ड, क्या हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड क्या होगा सिग्मा बॉन्ड, और जबकि बाकी जो दो बॉन्ड होते हैं इसको हम नाम दे रहे होते हैं पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। मतलब अगर मैं अल्काइन की बात करता हूँ इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर इसमें बॉन्डिंग की बात करूँ, ये हमारे पास एक कार्बन एटम है और ये वाला हमारे पास दूसरा कार्बन एटम है। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है बिल्कुल लाइन वाइज ओवरलैप की वजह से बनता है इस तरह, ये हमारे पास लाइन वाइज ओवरलैप है, इसकी वजह से हमारे पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड पता है किस तरह बनता है, हमारे पास एक ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप होगा इस तरीके से, सही है, और जबकि दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप होगा, दूसरा ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो रहा होता है, सही। ये एक पाई बॉन्ड बन गया, ये क्या हमारे पास पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैप की वजह से। किस वजह से बन रहा होता है, पैरेलल ओवरलैप की वजह से। देखो एक बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल इस तरह सीधे आए, आपस में मिले सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद एक पाई बॉन्ड इस तरह बनता है, इस तरह, ये यहाँ पे इस तरह एक ऑर्बिटल ऊपर से इस तरह ओवरलैप होता है, एक नीचे से इस तरह, और एक पाई बॉन्ड इस तरह बनता है, यहां से ऑर्बिटल आएगा और यहां से ऑर्बिटल आएगा, यहां मिलेगा और एक ऑर्बिटल पीछे से इस तरह आके मिलेगा। अब इसको हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं बना सकते, क्या हुआ जी, ये सीधे आके मिले इसको बना दिया, एक ऊपर से इस तरह और नीचे से इस तरह मिलते हैं ऑर्बिटल्स, इसको हमने यहां बना दिया, और एक ऑर्बिटल हमारे पास इस तरह मिलते हैं इस तरह, सही है। अब इस ऑर्बिटल को हम यहाँ पे नहीं ड्रा कर सकते, सही है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे इस तरह कुछ कर दूंगा। ये इस तरह हमारे पास है, ये सेकंड पाई बॉन्ड है, ये क्या हमारे पास सेकंड पाई बॉन्ड है। हमारे पास अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है काफ़ी छोटी हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है जी, एटम एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। क्या होते हैं, एटम एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दो एटम्स के बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं। जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों एटम के बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इतने बाहर पड़े नहीं होते, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो इसके ऊपर आगे अटैक कर सके, सही है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लेस एक्सपोजिंग होता है, लेस एक्सपोजिंग। लेस एक्सपोजिंग का मतलब होता है ये इतने आसानी से आपको नहीं मिल सकते, सही है। तो इसलिए जो अल्काइन है ये कम रिएक्टिव, हमारा जहन यही कहता है अल्केन सबसे कम रिएक्टिव है, अल्कीन उससे ज्यादा रिएक्टिव है और अल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये याद रखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसके बाद दूसरे नंबर पे अल्काइन का आता है, दूसरे नंबर पे क्या हमारे पास अल्काइन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है अल्केन। तीसरे नंबर पे कौन सी मौजूद है, अल्केन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब अल्काइन लेस रिएक्टिव क्यों होती है अल्केन की वजह से, अल्केन से, इसके रीजन ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से एटम एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के दरमियान में आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेस एक्सपोजिंग होते हैं, इसलिए अल्काइन अल्कीन के निस्बत लेस रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, आने की पॉसिबिलिटी है, व्हाई alkynes are less reactive than alkene। कि अल्काइंस अल्कीन की निस्बत कम रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि हमारी सोच यही कहती है सबसे कम रिएक्टिव अल्केन है, फिर अल्कीन होनी चाहिए, फिर अल्काइन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों होनी चाहिए, इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम के दरमियान में जाती है और ये इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होती। यही बातें हमने यहाँ पे सारी की सारी लिखनी है। इन अल्काइन
ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम, टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और जिसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अल्काइन। अल्काइन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब कहते हैं जी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने की वजह से एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम के दरमियान में आ जाती है। सही है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड द एटम्स या कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन एटम कम क्लोज टू each other एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस एक्सपोजिंग, या इलेक्ट्रॉन्स आर लेस एक्सपोज्ड, ये कम एक्सपोज होते। सो अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। इसे हमारे पास अल्कीन की निस्बत कम रिएक्टिव होता है। ये था ये बच्चा हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2-3 लाइनें। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये वाली है कि ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ से लेके ये वाली चीज़ आप लाजमी लिखिएगा कि कार्बन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस एक्सपोज्ड होती है। एक्सपोज का मतलब होता है बाहर खुले पड़े होना। सही है। इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ये अल्काइन जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है अल्कीन की निस्बत।